नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में 17 अगस्त वो तारीख थी जिस दिन कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो गई। उस गिरफ्तारी के बाद सूबे में ऐसा सियासी भूचाल आया जिसका असर आज भी दिखाई दे रहा है और कल भी दिखाई देगा। दरअसल कांग्रेस ने देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। न केवल एक दिन बल्कि 22, 23 और 24 तारीख की तारीखें तय हो गई कि इन 3 दिनों में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के इस आंदोलन पे बीजेपी ये कहते हुए तंज कस रही है कि दरअसल देवेंद्र तो बहाना है, सियासत जो चमकाना है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता से हाथ धोने के बाद मुद्दों की तलाश में है। बलौदाबाजार हिंसा के मामले में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी ने छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल ला दिया। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं 24 अगस्त को भी कांग्रेस इसी गिरफ्तारी को लेकर सरकार का विरोध जताएगी। 23 अगस्त को इसके लिए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ पहुंचे। खास बात ये रही कि सबसे पहले सेंट्रल जेल में देवेंद्र यादव से मुलाकात हुई। इसके बाद राजीव भवन में दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में बड़ी बैठक ली। हमारे कांग्रेस के विधायक को जिस प्रकार षड्यंत्र बनाकर उनको डिटेन अरेस्ट किया गया है, उसको लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है, हर जिला मुख्यालय पर। और इस पूरे मुद्दे को हम पॉलिटिकल और लीगल तरीके से लड़ेंगे। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूरे घटनाक्रम का दोष कांग्रेस के माथे मढ़ना चाहती है। बलौदाबाजार में जो हुआ और जो हिंसा उसके बाद हुई, उसके लिए सरकार प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है, लेकिन कांग्रेस को टारगेट कर बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है। अब इधर बीजेपी देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के प्रदर्शन को ड्रामेबाजी बता रही है, लेकिन इसी के साथ इस बात का जिक्र भी बीजेपी कर रही है कि कांग्रेस नेताओं में एकजुटता बिल्कुल नहीं है। कई कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री गायब हो गए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इशारों ही इशारों में कह दिया कि आने वाले समय में इनके नेताओं की मुलाकात यहीं होगी। अब वो उनके प्रभारी हैं, उनके नेता हैं और उनका प्रवास है और उनसे वो स्वाभाविक रूप से उनकी योजना और जो भी रणनीति के कारण मिलने जा रहे होंगे, वहीं मुलाकात होगी आने वाले समय सबकी। देखिए, कांग्रेस आखिर कब तक ये ड्रामाबाजी करती रहेगी? सभी को पता है जितने लोगों के लिए कांग्रेस ने पक्ष लिया है वो सारे लोग कहीं न कहीं गलत कार्यों में लिप्त पाए गए हैं। और अभी 3 दिन पहले ही माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय भी आया जिसमें उनकी 13 याचिकाओं को रद्द किया और ये बताया कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के शासन में राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ है, संगठित भ्रष्टाचार हुआ है, जांच एजेंसियां सही काम कर रही हैं और उन्हें ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों को निष्कर्ष तक ले जाने की जरूरत है। अब सेम चीज देवेंद्र यादव के में कर रहे हैं, तो ये अपराध भी करेंगे और उसके बाद अपराधियों का संरक्षण भी करेंगे। ये चरित्र है कांग्रेस का। अब ये ड्रामेबाजी जनता समझ चुकी है। अब सियासत की बयानबाजियों का दौर चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव के मसले पर नपे तुले बयान दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी ताकत से बीजेपी के खिलाफ खड़ी होने के लिए तैयार है या देवेंद्र यादव समेत तमाम मुद्दे सिर्फ सियासत चमकाने के लिए या फिर लंबे समय से गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस को एकजुट करने के लिए हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। कि किस तरह से सूबे में इस विषय को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस आंदोलन के जरिए सरकार के खिलाफ धरातल पे माहौल बनाएगी, कानून व्यवस्था का सवाल उठाएगी, लेकिन बीजेपी कह रही है ये तमाम सियासी नौटंकी है। कांग्रेस एक असफल कोशिश कर रही है एकजुट होने का, दिखावा करने का। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ है। सूबे की सियासत में आपकी पैनी नजर होती है। अनिरुद्ध जी, आपका स्वागत है। अनिरुद्ध जी, पूरा मामला आप देख रहे हैं 17 तारीख से लगातार, न केवल 17, 10 जून की तारीख याद कर लीजिए। 10 जून को जब पहली बार बलौदाबाजार में घटना घटी और उसके बाद विधानसभा से लेके सड़क तक, या यूं कहे कि सड़क से सदन तक कांग्रेस विधायकों की फोटो जो है वो लहराई गई कि साहब आप उस सभा में थे और इस पूरे घटना के जिम्मेदार आप हैं।
एफआईआर दर्ज किया गया, 17 मामलों 17 धाराएं लगाई गई, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और कांग्रेस का यह व्यापक आंदोलन कैसे देखते हैं? एक बार जब विश्लेषण इस पे कर दीजिए। देखिए, आज का जो दिन था तो एक तरफ दिलचस्प तस्वीर थी और एक तरफ दिलचस्प बातें। उसकी एक मिसाल देता हूं। आज सचिन पायलट जी आए थे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी कांग्रेस के और बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। आज उनका जेल में मुलाकात का दिन तय था। देवेंद्र यादव जिनकी गिरफ्तारी हुई है, और दूसरी तरफ आज जो है एक तरफ ये घटनाक्रम चल रहा था तो दूसरी तरफ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, वहां पे किरण सिंह देव प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और वरिष्ठ सांसद विजय बघेल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। बिल्कुल। तो इधर पायलट जी वहां पे जेल में मिल रहे थे, तो उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे विजय बघेल जी ने कहा कि देवेंद्र यादव मेरा पड़ोसी है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूं, और भी बातें कही। इस बीच पत्रकारों के बीच से, मीडिया के बीच से सवाल हुआ कि विजय बघेल जी, अगर कहीं देवेंद्र यादव जी आपके पड़ोसी हैं तो भूपेश बघेल जी के भी तो पड़ोसी हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? तो बोले मेरा पड़ोसी है लेकिन उनका नजदीकी है। खैर अवधेश जी, बात जो है सवाल यही का है जो आपने विषय रखा कि बहाना और सियासत। देखिए क्या है कि मैं थोड़ा सा मतलब है ना और पीछे जाना चाहूंगा, मैं कुछ पीछे जाऊंगा तब बात आगे की बनेगी। जब विपक्ष में थी कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, और निश्चित रूप से मतलब है ना बहुत एक अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, और एक मतलब उनकी जो है ना बिल्कुल क्या कहना चाहिए जिंदा दिली और बिल्कुल जुझारूपन सारा कुछ दिख रहा था। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि उनको भी विधायक रहते हुए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए जेल जाना पड़ा। फिर उनके जो सहयोगी रहे, बाद में जो उनके सलाहकार भी बने, मुख्यमंत्री जब वो बने तो उनके सलाहकार विनोद वर्मा जी का भी जाना हुआ। तो वहां दो तरह की बातें चली थी। बात यह है कि लोकप्रियता का ग्राफ मतलब ये माना जाने लगा है कि कहीं ना कहीं जो है मतलब आदमी वो जेल अगर के राजनीतिक कारणों से जो जाए तो उसका लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ जाता है। और दूसरी सहानुभूति अर्जित होती है। तो मतलब वहां पे एक चर्चा थी कि भूपेश बघेल जी का इस तरह जाना, उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया था, तो सिंपैथी चली गई। और आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए, मैं इसका दावा नहीं कर सकता, ना आप कर सकते, ना दोनों मित्र कर सकते, ना मैं, लेकिन जो ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चली थी तो अक्सर राजनीतिक हलकों में चर्चा होती थी कि ईडी जो है बड़े लोगों को भी निशाने में ले सकती है, वो बड़ा कोई भी हो सकता है। तो उसमें यह माना गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर और दिग्गज नेता थे, उन्होंने शायद ऊपर दिल्ली वालों को रोका नहीं, अगर कहीं ये स्टेप आगे बढ़े तो सहानुभूति का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। तो कुछ ऐसे नामों की जो होते होते रहेगी। और आखिरी लाइन अवधेश जी, तो कुल मिला के जो ये है, आज देखिए कुछ भी हो, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई तो महंत जी गए, भूपेश जी पूर्व में गए, और आज सचिन पायलट गए, तो आज सुर्खियों में ये खबर रही, राजनीतिक हलकों में इसकी जबरदस्त चर्चा रही। बिल्कुल आपने सही कहा। अजय जी, क्या इस पूरे कहानी के पीछे का वाक्य है? वाक्य मतलब ये कि नियत क्या है? बीजेपी दावा कर रही है कि देवेंद्र यादव केवल बहाना है, आपको अपनी सियासत चमकाना है। जवाब दे दीजिए। जी बहुत अच्छा प्रश्न। मेरा एक निवेदन है, देखिए कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे की क्रोनोलॉजी को भी समझना पड़ेगा, तभी हम महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण 15 मई की घटना, 17 मई को एफआईआर होती है। वहां की पुलिस जो है 3 जो है नल जल योजना के बिहार के मजदूरों को गिरफ्तार करके खाना पूर्ति करती है। सतनामी समाज लगातार विरोध करता रहा कि जो एक्चुअल आरोपी हैं, जो इन्होंने आज एयरखा में तोड़फोड़ की, उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। लगातार वो सीबीआई जांच की करते रहे। आज अचानक जो 15 मई के बाद लगभग 25 दिन तक जो प्रशासन था, जो पुलिस थी, जो सरकार थी, जितनी संवेदनशीलता से काम करना चाहिए था, आज सतनामी समाज के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल से अगर विश्वास में लेके चर्चा की गई होती तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता था। लेकिन राजनीतिक अलग विषय है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस फेल्योर था, सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की जो विफलता थी, आज अपनी गलती, लापरवाहियों का ठीकरा कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करके आज उसका अपने बचने का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, शायद सरकार की राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र। देखिए, मैं इसके 4 से 5 प्रमाण देता हूं। क्या देवेंद्र यादव जी ने कोई ऐसा भाषण दिया जिसके आधार पर सतनामी समाज हिंसा के लिए आया? ऐसा कोई सबूत है, तथ्य है, कोई वीडियो है तो आप स्पष्ट रूप से समझने की पहली बात। 5 मिनट में वो रह के वो रायगढ़ चले गए वहां पे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज वो सभा स्थल पे खुद मौजूद नहीं थे। चौथी महत्वपूर्ण बात, जब कलेक्टर ऑफिस में हिंसा हुई, क्या वहां पे देवेंद्र यादव जी मौजूद थे? नहीं। ये चारों चीजें स्पष्ट रूप से बता रही है कि बिना किसी प्रमाणित तथ्य के। आखिरी महत्वपूर्ण बात, आज वहां सनम जांगड़े,
जो जिलाध्यक्ष हैं, जो पूरे आंदोलन का नेतृत्व करते रहे, क्या उनको नोटिस दिया गया? क्या पूछताछ की गई? क्या गिरफ्तारी की गई? इनके जिला पंचायत सदस्य, इनके नेता जो आज वहां पे मौजूद थे, लगातार बयानबाजी करते रहे, जिसके कारण जो है सतनामी समाज उग्र होके, आंदोलित होके इस प्रकार की तोड़फोड़ करता है। ये दुर्भाग्य घटना के जिम्मेदार कौन है? क्या कानून और संविधान सिर्फ कांग्रेस पार्टी, विपक्ष, हमारे विधायकों के लिए है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नहीं है? मैं सीधे जवाब ले लेते। सुनील जी, सीधे जवाब दे दीजिए, क्यों भेदभाव आप लोग करते हैं? आपकी पुलिस क्यों ऐसे भेदभाव करती है कि कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिए, अजय जी कह रहे, बाकी को आपने छोड़ दिया? देवेंद्र यादव थे भी नहीं, दावा किया जा रहा है। बताइए ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? भाई विधायक है देवेंद्र यादव, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई छोटे मोटे व्यक्ति है नहीं वो। जी राम राम, जय जोहार। थे कि नहीं थे वो तो ये फोटो बता देगी। ये देवेंद्र यादव ने खुद डाला था भाई, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला था। ये वही तस्वीर है। अब थे कि नहीं थे ये तो वहां पे आराम से अजय भाई आराम से बोल लेते हैं ना। देखिए, कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन है। ये फूटे हुए गुब्बारे हैं, उसको वापस फुलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। ये वही देवेंद्र यादव हैं जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनको वसूली के कारण, गुंडागर्दी के कारण उस पद से हटाया गया था। याद करिए, छत्तीसगढ़ के मैं लोग माफी भूल चाह रहा हूँ, गए। दीजिए इस प्रकार के आपत्ति ना बयान देंगे। वीडियो जारी हुआ ये था, कुछ वीडियो गलत जारी हुआ बयानबाजी था। ना करें चैनल पे। सीधे आपके पास आओ, मैं सीधे आपके पास आऊं। व्यक्तिगत जो है आक्षेप ठीक है। करना मैं अजय जी मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। एक बार सुनील जी कंप्लीट कर ले। सुनील जी आप मैं वही कह रहा हूं, चाहे तो अच्छे से जाकर के अपने पार्टी संगठन से पूछ लेंगे। मुझे अच्छी तरीके से याद है, हम युवा मोर्चा में काम करते थे, उस समय एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें एक बंदे को एक व्यक्ति जो है वो पीट रहा था कमरे के अंदर में, और वो बाद में देवेंद्र यादव के रूप में चिन्हित हुए और उनको कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पद से एनएसयूआई के हटाया था। चाहे तो चेक कर लें। दूसरा मैं बता रहा हूं कि वो कुछ लोग जेल में भी बैठे हुए हैं अधिकारी, वो उनके मन में भी भाव आ रहा है कि भैया प्रदर्शन कर रहे हो अपने विधायक के लिए, हम लोग भी तो आप ही लोग के कारण अंदर हैं, हमारे लिए भी जरा प्रदर्शन कर लेते हैं। वहां पर कुछ लोग, अब नाम मैं क्या बताऊं। दूसरा, सनम नागड़े से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? अपने किसी नेता से क्यों नहीं पूछ रहे हैं जो प्रश्नों का जवाब हड़बड़ाहट कहा है भाई, इतनी हड़बड़ा क्यों रहे? मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, कोई भी कार्यवाही होती है, विधिवत कार्यवाही होती है। जो घटनाएं घटी उसमें विधिवत कार्यवाही हुई। सीआरपीसी के 160 के तहत जो है देवेंद्र यादव को लगातार उनको नोटिस भेजा गया। उन्होंने बताया कि भाई मैं व्यस्त हूं, विधानसभा का सत्र है, मैं बाद में आ जाऊंगा, और वो 22 तारीख को गए। 22 तारीख को जब वो गए, 22 जुलाई को, और उन्होंने वहां पर अपना बयान दर्ज किया। उसके बाद फिर से जांच एजेंसी को ये लगा कि भाई और बहुत सारे तथ्य आए हैं, उसमें भी आपसे पूछताछ की आवश्यकता होगी। और उसमें जैसे कि अभी हमारे कांग्रेस के साथी अजय भाई बोल रहे हैं कि कोई तथ्य होगा, कोई सबूत होगा। देखिए, तथ्य सबूत है तब तो वो जेल के अंदर है, तब तो न्यायालय ने उनकी रिमांड बढ़ा दी, तब तो न्यायालय ने उनको जमानत नहीं दी, या जो भी विषय हो, तब वो जेल के अंदर है। और मजबूती से वो न्यायालय में अपना पक्ष जो है पुलिस रख रही है, संबंधित एजेंसी रख रही है। वहां पर जो भी होगा, जो भी सबूत जुटाए गए हैं, वो न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे कि पब्लिक में प्रस्तुत किए जाएंगे। पहले तो ये समझ लें, अरे संविधान को लेकर के आप जाते हो और संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हो। आप पुलिस की गाड़ी में चढ़ करके जो भौंडा प्रदर्शन कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की जनता उसको देख रही है। छत्तीसगढ़ के इतिहास को कलंकित करने का काम मत करें। आप सतनामी समाज का नाम लेते हैं, सतनामी समाज के सफेद झंडे को पैरों के पास रखे हुए थे आप। जरा देखिएगा वीडियो, वो पैरों के तले आप दबा करके रखे हुए थे। तो इस प्रकार से केवल आप सेंटीमेंट पैदा करके और किसी का वो आप ले लें कि भैया नहीं बहुत, ऐसे नहीं होता है भैया, ऐसे होगा भी नहीं। जो कानून के खिलाफ जाएगा, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, कानून के खिलाफ जो जाएगा, संविधान के खिलाफ जो जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और चाहे वो देवेंद्र यादव हो, चाहे कोई हो। एक अभी अंदर गए, इतना दर्द हो रहा है, घोटालों की फेरिस्त है, इंतजार करिए। मैं लौटूंगा, मैं सुनील जी मैं लौटूंगा, मैं जब अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, टेक्निकल चीजों पे हम नहीं जाते हैं कि साहब 10 जून को क्या हुआ, 17 जून को क्या हुआ, 17 अगस्त को क्या हुआ, इसके पीछे की सियासत। आपने बिल्कुल सही कहा कि महंत जी जाते हैं मिलने के लिए, भूपेश जी मिलने जाते हैं, आज सचिन पायलट जाते हैं, टीएस सिंहदेव जाते हैं। सवाल यही बीजेपी उठा रही है कि देवेंद्र यादव के जरिए आप सभी गुटों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की होती है अनिरुद्ध जी, जब पहली बार डेलीगेशन जाता है मिलने के लिए, टीएस सिंहदेव 1.5 घंटे बाहर खड़े रहते हैं अकेले, रविंद्र चौबे अंदर चले जाते हैं, उमेश पटेल अंदर चले जाते हैं,
महंत जी अंदर चले जाते हैं, 5 लोग अंदर चले जाते हैं। टीएस सिंहदेव 1.5 घंटे बाहर रहते हैं। टॉप 5 में नहीं थे उस दिन वो डेलीगेशन में। निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव जो है मिलने वालों में टॉप 5 में नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि टीएस सिंहदेव जी का स्वभाव मतलब वो है बहुत गरिमामय व्यक्तित्व है उनका। और ये आपने टीएस सिंहदेव जी की बात कही तो भाई उन्हीं के पार्टी के नेता और यहाँ तक के विधायक है ना बृहस्पति सिंह जी मतलब ये कि जान लेना चाहते हैं इस तरीके के आरोप लगाए तो भी सदन में आप वहां पे मौजूद थे अवधेश जी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उन्होंने बहुत गरिमामय तरीके से अपनी बात रखी और नाराज सदन छोड़ के निकले भी तो वहां पे कोई कुछ मतलब बहुत शालीनता के साथ निकले। वो उनका अपना स्वभाव है। और आप मैंने कहा कि बहुत जो ये सब चीजों में नहीं जाना चाहता तो ये आपने कहा कि बहुत इधर उधर नहीं जाना चाहता, आपने बहुत अच्छा किया। मैं मुद्दे पे आता हूं अवधेश जी। देखिए क्या है कि राजनीति में 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। राजनीति क्या है इसको आप छोड़ दीजिए, लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, देश सेवा तो काजल की कोठरी उस पर भी मत जाइए। 2 चीजों की जरूरत होती है अवधेश जी राजनीति में। एक देखिए क्या है कि साहस और जोखिम लेने का मतलब मादा एक तो यहाँ पे जहां तक के साहस की बात है और दूसरा कीमत चुकाने की जो राजनीति में कीमत चुकाने का मादा होना चाहिए साहस। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। बात चूंकि आज गिरफ्तारी की चमकाने की या चमकने की विषय ही है। आप याद करिए जोगी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उस सरकार में भूपेश बघेल मंत्री और उन मंत्री का जो पिता उनकी गिरफ्तारी और वो जेल में मतलब वो उसी सरकार में मंत्री आखिर जो भी विषय रहा ये आपने एक बड़ा उदाहरण देखा। फिर उसके बाद जोगी जी के सुपुत्र भी गए थे, वो तो बहुत अलग मामला था। तो क्या है कि देखिए राजनीति से जुड़ना है तो बहुत सारे जीवन में अगर कहीं आप बिल्कुल हाई प्रोफाइल की राजनीति कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ के कर रहे हैं तो आपको ये सब चीजों के लिए तो तैयार रहना होगा। और ये अलग बात है कि जो एक अध्याय शुरू होता है तो उसमें कई जो है ना नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं, चाहे फिर वो भूपेश बघेल जी के मिलने का अध्याय हो, चाहे वो महंत जी का मिलने का अध्याय हो, फिर वो एक ऐसा भी अध्याय कि जिसमें बाबा नहीं मिल पाते वो वाला भी अध्याय हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल अजय जी। अब आप अपनी बातें रख लीजिएगा। सुनील जी ने कई गंभीर सवाल उठाए कि साहब कानून सबके लिए एक है, आपने सनम जांगड़े का नाम लिया। सवाल यह है कि थोड़ा सा जांच तो हो जाने दीजिए। गिरफ्तारी हुई, ठीक है, एक जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी हुई, 4 दिनों का आंदोलन आप लोगों ने तय कर दिया, 3 दिन आंदोलन आपने कर लिया, आगे भी सियासत इस पे होगी। देखिए महत्वपूर्ण अवधेश जी 2 चीजें मैं स्पष्ट कर रहा हूं, आपने भी पूछा मैंने भी पूछा। यहाँ बैठे मेरे मित्र सुनील जी एक बात बता दें, क्या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जिसको नोटिस गया हो, क्या सनम जांगड़े का तो मैं आपको वीडियो देखता, आपने हर मीडिया पे चर्चित है कि वो इवन सभा स्थल पे मौजूद थे, उनको द्वारा भाषण दिया गया, लगातार पूरे सतनामी समाज के आंदोलन का नेतृत्व किया। तो क्या सिर्फ इसलिए बच जाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वहां के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे एनएसयूआई के पदाधिकारी, हमारे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी, अब हमारे विधायक। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो नोटिस उनको दिया गया था वो गवाही का नोटिस था, किसी प्रकार से गिरफ्तारी का नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, 17 धाराएं। आप देखिए क्या किसी विधायक पे कोई आपराधिक चरित्र है क्या, कोई पहले का इतिहास है क्या, ये राजनीतिक आरोप लगाएंगे वो अलग बात है सुनील जी। आज किसी ने पे लगातार इस प्रकार के स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 17 धाराओं में आप टारगेटेड कार्रवाई करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने उल्लेख किया, हम लोग के 16 विधायक गए थे जेल में मिलने के लिए। आज वहां उनको निर्देश दिया गया कि 5 लोगों से ज्यादा परमिशन नहीं दी जाएगी, तो 5 लोग मिले। दूसरी महत्वपूर्ण आपने टीएस बाबा जी की बात की, वो उस प्रतिनिधि मंडल के साथ नहीं गए थे, उनका कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रम था, वो अलग से गए थे, उनके द्वारा पहले से उनको सूचना नहीं दी गई थी। हमारे विधायक मिलने जा रहे हैं, जेल प्रशासन को हमने सूचना दी, आज मुख्यमंत्री निवास से इस पर निर्देश दिया गया कि 5 से ज्यादा लोगों को मिलना एक साथ अलाउ नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने आपस में निर्धारित करके 5 लोग मिलने के। अगर कि भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक अंदर है या कभी कोई जाएगा तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं है, हमारी पार्टी का, हमारे वरिष्ठ नेता का, कि हम समर्थन में है? न केवल छत्तीसगढ़ का कांग्रेस नेतृत्व, दिल्ली का आला कमान लगातार इस बात का नेतृत्व कर रहा है। देखिए कल 24 को हमारे सारे ब्लॉक में, सारे जिला में इसका हमने विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात आखिरी कहना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुन लीजिए। 3 उन्होंने स्पष्ट रूप से बात कही, ईडी जो है अपनी कार्रवाई को पारदर्शी बनाए, बिना किसी सबूत के किसी भी नेता को सलाखों के पीछे तब तक न डाले जब तक पर्याप्त सबूत ना हो। ताजा देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री को जो जमानत दी गई, आप वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लगातार इन स्वास्थ्य मंत्री को बिना तथ्यात्मक सबूत के किसी प्रकार से जेल सलाखों में रखना उचित नहीं है। आगे इस संबंध में ईडी अपनी कार्रवाई को पारदर्शी करे, टारगेटेड कार्रवाई ना करे। पूरी बात मैं कंप्लीट करूंगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जब कानून और संविधान बराबर है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है? ये स्पष्ट करना चाहिए। सुनील जी स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, अजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी को उन्होंने कोट किया
ये बात सही है कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी में, इस मामले में गिरफ्तारी में ईडी का लेना देना नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक नजीर साबित होता है कि उस जजमेंट को लेके आगे उस पर कार्रवाई की जाती है या आगे उस तरह की जो उसका रिफ्लेक्शन है वो दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। सुनील जी जवाब दे दीजिए, सवाल घूम के वही आ रहा है। नहीं, बहुत मैं सीधा सा जवाब देता हूं। सबसे पहले तो एक विषय ये आया कि गवाही के लिए नोटिस था, गिरफ्तारी के लिए नहीं था। तो गिरफ्तारी के लिए कोई नोटिस होता नहीं है, सीधा गिरफ्तारी की जाती है। यदि आप मामले में संलिप्त पाए जाएंगे तो किसी भी जगह पे कहीं पर भी आप हो, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, सनम जांगड़े के, हमारे जिला अध्यक्ष जी के विषय में बात आ रही। सनम जांगड़े जी सतनामी समाज से आते हैं। सतनामी समाज का वो कार्यक्रम था और उसमें धन्यवाद के लिए, क्योंकि न्यायिक जांच ये गलत तरीका है। धन्यवाद, भड़काऊ भाषण देंगे। मैं पूरी बात कर रहा हूँ। मेरा एक निवेदन है, आप तो तथ्यों पे बात नहीं कर रहे। तथ्यों पर ही आ रहा हूँ भाई। सुनील जी एक मेरा निवेदन है, सनम जांगड़े सतनामी समाज के नेता है, वहां वो सतनामी समाज के नेता की हैसियत से जाते हैं, बीजेपी की हैसियत से नहीं जाते हैं। ये बाइफर्केशन कैसे हो पाएगा? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत बिल्कुल अच्छा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो जी। बीजेपी के नेता के रूप में नहीं गए जी। थे। सनम जांगड़े जी सतनामी समाज के, क्योंकि वो बीजेपी के जिलाध्यक्ष है, मैंने तो पहले कहा ना जिलाध्यक्ष है, वो गए थे। लेकिन क्या सनम जांगड़े जी ने वहां उकसाने का काम किया? बिल्कुल। जिस प्रकार आज से मंच पे देवेंद्र आसीन यादव थे, ने किया, उनका भाषण सुन लीजिए। मंच में तो बहुत लोग आसीन थे। अरे मंच देवेंद्र पे यादव आसीन नहीं था, थे। दिखा दीजिए मंच पे। तो वो कोर्ट में दिखा रहे हैं ना भाई। अरे वो ये जो फोटो दिखा रहे हैं उदय जी, इनके सोशल मीडिया में खुद शेयर किया। अभी फेसबुक खोल लीजिए आप, आपके सबसे महत्वपूर्ण बात, आज परमिशन कौन लेता है? आज उसके मंच की व्यवस्था किसने की? भोजन की व्यवस्था किसने की? आज किसके इशारे पर, किसके दबाव में नागपुर से 250 लोग पहुंचे? असामाजिक तत्व कैसे पहुंचे? कंप्लीट सुनिए आप कंप्लीट। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं बिल्कुल। कि ये जो आंदोलन था ये पूर्ण रूप से षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र में जो लोग भी शामिल रहे हैं, वहां सारे लोग षड्यंत्रकारी हैं ऐसा नहीं है, वहां षड्यंत्रकारी भी थे। भाजपा को छोड़ के बाकी षड्यंत्र षड्यंत्रकारी हुआ, हैं। और जिनके बढ़िया षड्यंत्र बाइफरकेशन के कर कारण रहे हैं। हुआ, जी। उनको छोड़ा नहीं जाएगा। भाई वो कार्यक्रम किसका था और वहां पहुंच करके किसने वहां पर जाकर के लोगों को भड़काने का काम किया? कैसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया? कैसे जो है वहां के कागजात जलाए गए, कलेक्ट्रेट को जलाया गया? क्या छोटी मोटी घटना है? कोई छोटी मोटी घटना है? और यदि पुलिस गिरफ्तारी कर रही तो आपको लगता है आसानी से किसी एमएलए को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर न्यायालय में प्रस्तुत भी तो करना है? आपके भी वकील है, आइए ना बात करिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप समझिए कि कानून का शासन होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, वो हो रही है। और ये बार बार ईडी कहते हैं, अरे ईडी से तो काहे को डर लगता है भैया? ईडी में काहे को डर लगता है? मैं पहले भी कह रहा हूं कि जिस भी एजेंसी से जांच की आवश्यकता होगी छत्तीसगढ़ में, जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया, जो कुकर्म किया, जिस भी एजेंसी से जांच करने की आवश्यकता होगी करवाएंगे और जेल में डालेंगे। जो भी लोग दोषी हैं, जो छत्तीसगढ़ को लूटे हैं, छोड़ने वाले नहीं है। अभी आगे और कुछ लोग तैयार रहे, उनकी भी ऐसी यात्राएं निकलेंगी। ठीक है, मैं अजय जी में आऊंगा, मैं एक बार अनिरुद्ध जी का भी रुख कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, सवाल बहुत सीधा सा है मेरा। देवेंद्र यादव के प्रकरण से क्या कांग्रेस को पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा नगरीय निकाय के चुनाव होने 4 महीने बाद? देखिए क्या है कि पॉलिटिकल माइलेज जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन एक बात अभी अजय जी बोल रहे थे कि 17 धाराएं। देखिए अजय जी, ये राजनीति है। एक दिलचस्प किस्सा बहुत संक्षेप में सुनाता हूं अवधेश जी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होती है। प्रदीप गांधी जी जो राजनांदगांव के सांसद थे, इंस्टीक ऑपरेशन में फंस गए और वो उनका इस्तीफा हुआ तो 2006 या 2007 की बात रही होगी। राजनांदगांव का उपचुनाव था, देवव्रत सिंह वहां पे जी हाँ लड़ रहे थे और अजीत जोगी जी कमान संभाले हुए थे, पूरी चुनाव कमान वहां पे थे, संभालने पहुंचे हुए थे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र। तो कुछ फसाद हो गया, तो उसमें ऐसी धाराएं लग गई थी जोगी जी पे कि डकैती की और चैन खींच के लूटने की। तो जब रायपुर में जोगी जी ने पीसी ली तो उन्होंने कहा था कि भैया मतलब व्हील चेयर पे थे ना जोगी जी, अब बताओ कि वहां पे वो जाकर चैन भी खींचे होंगे और लूटे होंगे। तो फिर जोगी जी ने कहा था, अरे भैया जब इतना किए तो एक लड़की को खड़ी कर देते, वो वाला भी आरोप लगाते और वो वाला भी मामला दर्ज कर देते। अजय जी आप जवाब दे दीजिए, समापन की ओर बढ़ें। अनिल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इतिहास फिर दोहरा रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, आज सबसे महत्वपूर्ण है उस जो सभा थी उसकी परमिशन किसको डालेगी? पहली बात, उस पूरा मंडप जो मंच वहां के पंडाल, ये सारे पॉलिटिकल आ जाते ना, छोड़ दीजिए, सारा टेक्निकल चीजें हो चुका है। पॉलिटिकल
क्या कांग्रेस एकजुट हो पाएगी देवेंद्र यादव प्रकरण के बाद से? कांग्रेस ऑलरेडी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, अपनी गलतियों का, अपनी लापरवाही को ढकने का प्रयास है। तो आखिरी 10 सेकंड जो अपराध की बात कर रहे हैं, 200 से अधिक बलात्कार, 70 से अधिक सामूहिक बलात्कार, रायगढ़ में 10 से ज्यादा रक्षाबंधन के दिन महिला के साथ बलात्कार। तो आज देखिए स्पष्ट और पत्रकारों के साथ फंसाने के लिए जिस प्रकार से गाड़ी में गाने रख दिया जा रहा है, तो अपराध की बात तो छोड़ दें, तो ये महत्वपूर्ण है। ये जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। पूरे देश में अपराध और कानून व्यवस्था सबसे बदतर हालत छत्तीसगढ़ में है। चले मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का इशारा हो चुका है, मुझे कमांड भी मिल चुका है कि समाप्त कर दीजिए। चर्चा तो लगातार जारी रहेगी क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पे सियासत फिलहाल समाप्त होती दिखाई पड़ नहीं रही है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।